अभी हम बात करेंगे 5 नवंबर 2025 वेडनेसडे के लिए। सेकंड हाफ का मार्केट है। सेकंड हाफ का मार्केट को हम अच्छे से समझेंगे। अभी एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, सिल्वर एंड गोल्ड थोड़ा अलग तरह का व्यू पॉइंट आज दिखा रहा है। अच्छे से हमें समझना होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी मार्केट में। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत ही शानदार जगह में खड़ी हुई है, उसको मैं दिखाऊंगा आगे, तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। एंड कॉपर भी बहुत ही अच्छा जगह में खड़ी हुई है, कुछ टेक्निकल व्यू बता रही है, जो आप लोगों को देख के बहुत आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। मैं मेरा जो एनालिसिस होता है दिल से देता हूँ, हर एक एनालिसिस मैं दिल से बनाता हूँ। घंटों तक देखता हूँ, समझता हूँ मार्केट को, फिर जाके एनालिसिस में तैयार करता हूँ और आप लोगों को देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई कम वक्त में आप लोगों को एनालिसिस को दे दिया जाए, शॉर्टली एनालिसिस को दिया जाए, बट मैं दे नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे दिल में कुछ बात रह जाती है कि हाँ, बच्चों को ये बता देता तो और भी अच्छा रहता, उनको और भी अच्छा समझ में आता। तो ये कुछ बात मेरा दिल में रह जाती है, सो मैं शॉर्ट में वीडियो नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाती है। मुझे माफ करिए क्योंकि मैं दिल से एनालिसिस बनाता हूँ, सो मुझे थोड़ा लग जाती है टाइम एनालिसिस को कंप्लीट करने में। मेन एनालिसिस पे आते हैं। हाँ, हो सके तो आप लोग दिल से लाइक करिएगा, ना हो सके तो कोई बात नहीं है। सिल्वर के अंदर हम पहले आएंगे। पहले हम एक बार समझ लेते हैं, एक बार एक्चुअली मार्केट में क्या हो रही है और क्या दिखा रही है। ज्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा या ज्यादा मैं परेशानी तैयार नहीं करूंगा, आसानी से बताऊंगा या आसानी से समझाऊंगा। यहाँ पे आप मार्केट को देखने की कोशिश करिएगा एक बार। मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्ट डेवलप किया। आप बैक टू बैक हमारा 2-3 दिन का एनालिसिस देखिए, हमारा व्यू पॉइंट डाउन के ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे यही सिंपल एक हमने पैटर्न देख लिया और मार्केट में हम डाउन साइड का व्यू बना लिए, नहीं, ये तो गलत बात है। ये मैं एक टेक्निकल फॉर्म बता रहा हूँ कि मार्केट ये टेक्निकल फॉर्म के अंदर काम कर रहा है, बट हमारा एनालिसिस का ढंग अलग होती है, एनालिसिस के अंदर प्रिडिक्शन अलग तरह से किया जाती है। ओके, मैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉर्म आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वही टेक्निकल फॉर्म के अंदर मार्केट चल रही है। और अब भी देखिएगा जो लेवल अभी आप लोगों को मैं दूंगा, हमारा जो ट्रस्टेड किलर लेवल है, यही लेवल जो हमारा है ना, ये यही लेवल के आसपास भी पहुंच जाएगा क्योंकि वो मार्केट को अच्छी तरह से पढ़ लेता है हमारा लेवल। ओके, अच्छा, ये देखिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्ट है, इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। फिलहाल क्या हो सकता है, फिलहाल हमें ऐसा लग रही है कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को एक बार सिल्वर ब्रेक करे तो सिल्वर नेक्स्ट यहाँ पे मूवमेंट लगा सकता है 1,40,000 के आसपास। ठीक है, 1,40,000 के आसपास यहाँ पे एक मूवमेंट सिल्वर देने की कोशिश कर सकता है। इसका नेक्स्ट जोन बन रही है क्योंकि बीच में और कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री जोन है, बीच में और कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री जोन है मार्केट के अंदर। सो मार्केट ये मूवमेंट लगा सकता है। एक बार लेवल के साथ हम देख लेते हैं एक्चुअली लेवल क्या बताने की हमें कोशिश कर रही है। सिल्वर के अंदर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे हम 4 लेवल्स को फिलहाल सिलेक्ट किए हैं। कोई भी चेंजेस आएगा मार्केट में तो उसका अपडेट हम कर देंगे टेलीग्राम के अंदर। हमारा टेलीग्राम कोई नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे नॉलेजेबल कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाती है। हाँ, और एक बात, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है कमोडिटी मार्केट में बैकवर्डेशन क्या, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग आंसर करिएगा। आपका देखेंगे आप धीरे धीरे करके मैच्योरिटी आपके अंदर बढ़ेगा। आप बैक टू बैक चले जाइएगा, इस तरह का क्वेश्चनिंग आंसरिंग बहुत दिया गया है, आप कर दीजिएगा ये क्वेश्चन आंसर को। आपका खुद देखेंगे ना, आपका मैच्योरिटी डेवलप होगा मार्केट को लेकर। 147013 और एक लेवल है 146247। कंप्लीटेड 2 लेवल। लेवल का नाम है TKL ट्रस्टेड किलर लेवल। हम भाई बहुत ट्रस्ट करते हैं ये लेवल को। ठीक है, और ये ट्रस्ट का काम आप देख भी चुके हैं, इतना एनालिसिस दे चुका हूं तो देख भी चुके हैं क्या हो रही है यहाँ पे। रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट मार्केट यहाँ पे करता है, साथ में हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है। वो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर डाउन फॉर्म में होना चाहिए या डाउनवर्ड होना चाहिए, एंड प्राइस सस्टेन रहता है लेवल के नीचे, अच्छा खासा सस्टेन रहता है, तो मार्केट के अंदर एक नेगेटिव साइन आ सकता है और मार्केट अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है।
आगे बताऊंगा कि किस तरह का मूवमेंट मार्केट क्रिएट कर सकता है। ये हमारा प्लानिंग है, ओवरऑल हम मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं। 144 722 143 962 ब्रेक डाउन कर देता है। कोई भी लेवल पे हो सकता है। 2 लेवल देने का मतलब है प्रॉपर कंफर्मेशन या जिसको कहते हैं प्रॉपर सिग्नल चाहिए। सिर्फ लेवल देख के हमें कुछ डिसीजंस नहीं है यहाँ पे। लेवल्स के बाद और भी बहुत सारा हमें चीजों चीजों को देखना होता है। बहुत सारा क्राइटेरिया है, लेयर्स है, सभी को देखना होता है, तब जाके मार्केट में एक अच्छा डिसीजन तैयार होता है या अच्छा मूवमेंट तैयार होता है। ये हम समझ सकते हैं। ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको समझिएगा, मेरी बातों को मार्केट को समझाने के लिए दे रहा हूँ ये सभी चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, सस्टेनिटी लेवल के नीचे मार्केट क्रिएट कर देता है, यानी कि सस्टेनिटी का मतलब है हेल्दी मूवमेंट लेवल के नीचे रखता है। तो यहाँ पे एक सेलर्स कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और सेलिंग यहाँ पे बन रही है, तो मूवमेंट अच्छा खासा बन सकता है। और सेलर्स अपना जो दिमाग में लेके चल रहे हैं, जो रैली या जो टारगेट जो भी है, लगभग सोच रहे हैं कि 1600 पॉइंट के आसपास मैं यहाँ पे चल जाऊं तो एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है या हमारा खाता अच्छा खुल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर एक चीज को आप नोटिस करिएगा, एक बार अच्छे से नोटिस करिएगा, मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। मार्केट देखिए लगभग ये जो जोन है यहां से एकदम घूम गया, क्लियर है। बट मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था ये जोन तक आने के लिए, यानी कि लगभग 5350 यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा था, बट बीच में एक सपोर्ट आ गया, यहाँ से मार्केट घूम गया, ठीक है। अभी देखो आप टेक्निकली मार्केट को देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक रेजिस्ट टाइप का ही तैयार हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर जो फॉर्मेशन तैयार हो रही है, ठीक है, ये डाउनवर्ड का ही फॉर्मेशन तैयार हो रही है। और इस ढंग से मार्केट को हम देखें तो यहाँ पे एक डाउन मूवमेंट ही हमें फिलहाल दिख रही है। हो सकता है ये मूवमेंट आगे जाके चेंज हो जाए, ठीक है, उसका अपडेट हम करने की कोशिश करेंगे, टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाइएगा। बट फिलहाल के लिए तो इतना ही दिख रही है। लेवल के साथ एक बार देख लेते हैं। देखिए मार्केट के अंदर हम हर बार कोशिश करते हैं कि टेक्निकल चीजों को फोकस किया जाए, बट मार्केट में टेक्निकल के अलावा और भी चीजें जिसको कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी, ठीक है। हम अच्छे से मार्केट में वक्त गुजारेंगे या हमारा एक्सपीरियंस अच्छा बन जाएगा मार्केट के अंदर, तो हम मार्केट का साइकोलॉजी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम टेक्निकल के साथ साइकोलॉजी को एक बार मिला देते हैं तो हमें हमारा जो डिसीजन है और भी अच्छा बन सकता है। 5438 5419 बोथ लेवल एक डाउनवर्ड लेवल है, जैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूं। व्यू पॉइंट हमारा स्पेशली डाउन के लिए हम रखे हैं। एक स्पेशल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है या रेजिस्ट मार्केट डेवलप करता है विथ पावरफुल डाउनवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड सस्टेनिटी बिलो द लेवल, देन क्रूड ऑयल कंटिन्यू मूवमेंट इन डाउन साइड एंड ओवरऑल द मूवमेंट is approximately 50 point as per our analysis, and the supported level is 5382 5364। कोशिश है एक ब्रेकडाउन के बाद लेवल के नीचे प्राइस को टिकाने की, और एक बार टिक जाता है क्रूड ऑयल के अंदर तो गेम यहाँ पे डाउन का बन जाएगा और ओवरऑल मार्केट के अंदर 50 पॉइंट के आसपास रैली बन सकता है। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं अभी आप लोगों को क्यों बता रहा था कि साइकोलॉजी मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा बन जाएगा मार्केट में तो हम साइकोलॉजी के लिए भी मार्केट को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को चार्ट को छोटा कर देता हूँ एक बार है। कुछ दिख रही है मार्केट, यानी कि फिलहाल नेचुरल गैस 80 में खड़ी हुई है। फिलहाल हम देखें नेचुरल गैस को एक बार आप समझने की कोशिश करो। मैं चार्ट को 3 घंटे में लेके आया हूं क्योंकि चार्ट बड़ा हो रही थी ना, तो समझाने के लिए छोटा करना पड़ा। सो यहाँ पे आप एक अच्छी तरह से देखो, फिलहाल सीएमपी जहां पे खड़ी हुई है, साइकोलॉजिकली समझना इसको, सीएमपी जहां पे खड़ी हुई है लगभग 80 है, ऑल टाइम हाई है लगभग।
कुछ पॉइंट ऊपर और मार्केट बनी हुई है, ठीक है। तो ये जगह में डिसीजंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग गोल्ड सिल्वर का हमारा प्रीवियस 1-2 महीने का एनालिसिस देखिएगा, पिछला एनालिसिस को, तो आप देख पाएंगे मैं हर बार कहता था गोल्ड के अंदर एंड सिल्वर के अंदर कि 80 में मार्केट बन रही है, सो मार्केट में डिसीजंस बहुत मुश्किल होता है। तब मार्केट में टेक्निकल तो ठीक है, साथ में हमें साइकोलॉजिकली भी मार्केट को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैच्योरिटी चाहिए मार्केट के अंदर। आप जितना हल्के में मार्केट को सोच रहे हैं उतना हल्का नहीं है मार्केट, ठीक है। जो मार्केट में 2-4 साल है वो समझ सकते हैं ये मेरी बात को। यहाँ पे साइकोलॉजिकली हम नेचुरल गैस को देखें, सपोर्ट भी वगैरह कहीं से भी ड्रॉ कर लो, आप कुछ भी मार्केट में समझ नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ पाओगे मार्केट के अंदर, सभी लेवल्स के ऊपर, सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट काम कर रही है। फिलहाल आप क्या डिसीजंस बनाओगे मार्केट में? नेचुरल गैस को हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से पढ़ के हमने नेचुरल गैस को समझा, यानी कि चार्ट को अच्छे से देखा समझा। तब हमें एक चीज पता लगी कि हम डाउन के ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट हो सकता है। 398, 393 और 38 3.20, 398, 393, 38320 क्या है? रेजिस्ट लेवल पे रेजिस्ट करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट। हाँ, यहाँ पे मेन बात यही है, नॉर्मल रेजिस्ट नहीं, जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट होगा उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। रेजिस्ट, रेजिस्टेंस लेवल के नीचे मार्केट काम करे, सस्टेन बनाए, तो गेम डाउन का बन सकता है और अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट दे सकता है। 283.20 ये जो लेवल यहाँ पे दिख रही है, ये लेवल के नीचे प्रॉपर ब्रेकडाउन के बाद सस्टेन रखे अपना प्राइस को नेचुरल गैस, तो गेम यहाँ पे डाउन का बन सकता है। एंड ओवरऑल नेचुरल गैस के अंदर एज पर आवर व्यू पॉइंट मोटा मोटी करके 7.5 पॉइंट के आसपास मूवमेंट बन सकता है। गोल्ड पहले डाउन देने के बाद अपसाइड में जाए, या पहले ही मार्केट गैप अप वगैरह या फोर्सफुली अपसाइड में चला जाए फिर डाउन के अंदर आए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो गोल्ड, जैसे पहले आपको बताया था ना एनालिसिस शुरू में, गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही क्रूसियल जगह में खड़ी हुई है। इसको हम एनालिसिस तो दिए, साथ में हमें मार्केट में भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लाइव मार्केट में, कि किस तरह का मार्केट परफॉर्मेंस कर रही है। डिसीजंस क्या यहाँ पे चेंजिंग होगा, या सिचुएशंस मार्केट में सेम है या चेंज हो रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, गोल्ड के अंदर हम बात करें तो सेम व्यू गोल्ड के अंदर भी है। ये देखो टेक्निकली गोल्ड देखो एक रेजिस्ट टाइप का जोन, यानी कि एक रेंज बना के काम कर रही है, बट ये रेंज का मीनिंग कुछ अलग दिखा रही है। हमें लग रही है कि ये रेंज के अंदर गोल्ड एक अच्छा खासा अपसाइड का फॉर्म लगा सकता है। अभी आप यहाँ पे ये पूछेंगे कि क्यों यहाँ पे अपसाइड का, देखो भाई कुछ रीजंस है, यहाँ पे इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, सो सॉरी, बट यहाँ पे रीजंस हमें अपसाइड दिख रही है। हो सकता है मार्केट हमारे अगेंस्ट भी चले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वेट करना है अपसाइड फेवर में, तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बट ये सिचुएशन चेंज भी हो सकता है, अप से मार्केट डाउन में भी हो सकता है। तो ये सिचुएशंस लाइव मार्केट में ही समझ में आ सकती है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, अभी मेन बात यहाँ पे आ जाता हूँ। मार्केट में देखो साथ में जब मार्केट चलेगा उसके साथ साथ आपको, ये आपका प्लस में चल रही है यानी कि आपके साथ चल रही है, अगेंस्ट जब चलेगा कभी कभी आपको प्लानिंग रेडी रखना पड़ेगा, जिसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। ये आप नहीं करेंगे मार्केट में तो बुरी तरह से फंसेंगे। बड़े से बड़े ट्रेडर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फंसते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अलावा। 10-10 15-15 साल अनुभव हो जाती है मार्केट का, फिर वो सोचते हैं कि मार्केट तो हम हमारे इशारों में ही चल रही है और हमें रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट एक ट्रेड रिस्क नहीं करोगे मेंटेन, या स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे, आपका अगेंस्ट जाएगा, खत्म कर देगा आपका महीने भर का प्रॉफिट, ठीक है। सो रिस्क मैनेज, आप कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना बन जाए, कुछ भी हो जाए, इन्वेस्टर जितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, रिस्क हर बार मैनेज करना होगा। रिस्क मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आज नहीं तो कल आप डूबेंगे, बट रिस्क मैनेज कर लिया तो सक्सेसफुल बन सकते हैं, एक रास्ता खुल जाएगा। गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर हम बात करें, 4 लेवल है, 120, 490, 120, 143। व्यू पॉइंट हम आगे की ओर सोच रहे हैं, ठीक है।
टेक्निकल के साथ साइकोलॉजी, ओवरऑल मार्केट्स पैटर्न्स वगैरह सभी चीजों को हमने देख लिया। ठीक है, हमें लग रही है कि एक बार अपसाइड के अंदर मूवमेंट्स लगाए तो अच्छा रहेगा, या सिचुएशन चेंज कर देगा। ठीक है, या मार्केट सिचुएशन चेंज कर देगा प्रेशर में रहेगा तो। क्या बताइए आप, प्रेशर में रहेगा तो सिचुएशन चेंज कर देगा। बहुत सारा चीज है समझने के लिए मार्केट के अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाइंग सेलिंग तो 2-4 सेकंड में हो जाएगा, बट इसके बियॉन्ड बहुत चीज रहती है समझने के लिए। तो अपसाइड का मूवमेंट हम कैसे देखेंगे, थोड़ा ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट, साथ में हेल्दी प्राइस मूवमेंट इन अपसाइड द लेवल, देन एक यहाँ पे प्रेशर बन सकता है अपसाइड के लिए मार्केट के अंदर। डाउन का लेवल है 119451, यानी कि सपोर्ट का लेवल है, डाउन का नहीं। 119105 बोथ लेवल है टीकेएल, यानी कि ट्रस्टेड किलर लेवल। ठीक है, ओवरऑल व्यू पॉइंट अपसाइड है, देखेंगे क्या होता है। सस्टेन रहता है, हाँ, स्ट्रॉन्ग या डायनामिक मार्केट सपोर्ट क्रिएट करे लेवल के साथ, लेवल में, उसके बाद प्राइस का मूवमेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन रहे या अपथ्रस्ट मूवमेंट तैयार करे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन बन सकता है या बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड ओवरऑल द मूवमेंट ऑफ 1000 पॉइंट हमें लग रही है 1000 पॉइंट का एक मूवमेंट देगा, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे खुश हो सकते हैं। कॉपर में हम लेवल के साथ डायरेक्ट चले तो यहाँ पे क्या दिखा रही है, 1000.80, 99290, हमें लग रही है डाउन का व्यू। क्लियर है, विथ रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट, देन बिलो द लेवल प्राइस सस्टेन, ओवरऑल प्राइस मूवमेंट इन डाउन थ्रस्ट, अदरवाइज 992.90 यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद प्रॉपर मार्केट सस्टेनिटी लगाता है लेवल के नीचे, साथ में प्रॉपर कंफर्मेशन, प्रॉपर सिग्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है डाउन का, या सेलर्स एक्टिविटी बन सकता है। एंड हाँ, ओवरऑल जो मूवमेंट है हमें लग रही है 6 पॉइंट के आसपास मूवमेंट बने कॉपर में तो बेहतर हो सकता है। क्वेश्चन आपका है क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस कॉपर किसी को लेके कमेंट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अदरवाइज व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बाकी आप सीखना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रही है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।